प्रतीक जी, 2 लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगी। जुल्मों के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म भी हम पर हुआ और जुल्मी भी हम ही कहलाए गए। आप सोचिए कि जिस देश के अंदर छात्रों पर डंडे बरसाए जाएं क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, तो ये बात निश्चित है कि जवाब देने वाले के तर्क नहीं है, उसके पास लॉजिक नहीं है कि आखिर वो जो युवा आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब उनके पास क्या है। आप बताइए, नीट के पेपर और परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, देश की हालत जर्जर, आपकी शिक्षा व्यवस्था जर्जर, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर, आपका 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। सर, अगर आपको नहीं पता हुआ है तो पता कर लीजिए। आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा भी जो है वो आंदोलन कर रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, राजस्थान के अंदर जो जेन अल्फा है वो स्कूलों के लिए अपना जो है व्यवस्थित स्कूल मांग रही है और ये कह रही है कि शौचालयों के अंदर गेट लगा दीजिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप मुझे ये बताइए, आपके पुल बनने से पहले टूट जाते हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, 100 से ज्यादा आपके पुल गिर जाते हैं, आपके पास सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं पैलेट गन हमने नहीं चलाई, हम एफआईआर कर देंगे। अरे सर, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी आपने बच्चों के ऊपर लाठियां चलवा दी। उसके बाद आपकी ही सांसद जो है वो कहती हैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, किसी के चरित्र पर बात होती है, किसी की आपकी शक्ल सूरत पर बात होती है। अरे शक्ल सूरत पर टिप्पणी करनी आसान है, शक्ल सूरत पर टिप्पणी कर, लेकिन जो व्यवस्था है मैं दरअसल कहना ये, रुकिए भाई एक मिनट, सारे लोग शांत। दरअसल कहना ये है कि अगर किसी स्कूल में बच्चों के लिए या खास तौर से लड़कियों के लिए वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, वो होना चाहिए। उसमें अगर दरवाजा नहीं है तो होना चाहिए। अगर पानी पीने के लिए किसी स्कूल में कोई टंकी खराब है तो वो ठीक होनी चाहिए। अगर हाँ हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो ये छात्रों की मांगे हैं कि अगर हमें पानी साफ सुथरा मिले, फिर आप तो कनाडा से आए हैं, तो कोई बुराई नहीं है, ये जायज मांग है कि अगर वॉशरूम में दरवाजा नहीं है तो लड़कियां कैसे टॉयलेट में जाएंगी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी, लेकिन कोई किसी के कंधों को हथियार बनाएगा, ये नहीं होना चाहिए। रुका, मारूंगा अभी, चुपचाप खड़े रहना। हथियार नहीं। उधर एक बहन बहुत देर से हाथ उठा रही, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नेहा वर्मा। नेहा वर्मा, कहाँ से आना हुआ? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से आई हो, ये बताओ कि क्या करती हो? सर, मैं पूर्व पंचायत प्रधान हूँ। क्या हो? मैं पूर्व पंचायत प्रधान हूँ। मैं पूर्व पंचायत प्रधान? क्या उम्र तुम्हारी? मेरी अभी 26 साल उम्र है, पर मैं 21 साल में प्रधान बनी थी, सबसे युवा प्रधान थी मैं। 21 साल में तुम प्रधान बन गई थी? अरे अंदर आओ तुम। यहाँ पे लोग 50 साल में नहीं बन पा रहे हैं। ये बताओ 21 साल में प्रधान कैसे बन गई तुम? कैसे, कैसा काम किया कि तुम 21 साल में? हिमाचल से हो तुम? हिमाचल में कहाँ से? हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी, है ना? और वहां खड़ी थी, मुझे लगा बड़ी देर से हाथ उठा रही थी। पहले बहुत स्वागत है तुम्हारा, 21 साल की उम्र में प्रधान बन गई। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। अब बोलो। मुझे सबसे पहले तो यही बोलना चाह रहा, अभी मैडम बोल रहे थे ना कि इतने पेपर लीक हो रहे, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि पेपर क्या अभी लीक हुए? अभी बीजेपी गवर्नमेंट में ही पेपर लीक हुए, इससे पहले कभी पेपर लीक नहीं हुए। आप मेरे को ये बताओ, सुनो, फर्स्टली आप मेरे को ये बताओ, और दूसरी बात सुनो, आप बात कर रहे हैं ना कि पेपर लीक, आप मेरे को ये बताओ, एक बात मेरी सुनो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, जैसे मैं पंचायत प्रधान हूँ, मेरे ऑफिस में जितने भी कर्मचारी बैठते थे, क्या वो सारे बीजेपी के थे? क्या बीजेपी वाले ही पेपर लीक करवा रहे हैं? इससे पहले कभी पेपर लीक नहीं हुए। कांग्रेस टाइम में कितने धरना प्रदर्शन हुए हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं, कि आज तक जितने भी प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ये जितना भी हो रहा है, ये सब राजनीति। भाई साहब एक मिनट, जहां से भी आए हो, अब जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन चुप रहना अगर नहीं आता तो आप गलत बेकार हैं फिर। जी बोलो। ये सारे सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं, मुद्दे उठाने तो आप वो उठाओ ना, जैसे मुझे आपका अच्छा लगा कि महिलाओं के लिए लड़ाई लड़नी है। एक बात बोलूं, अगर यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो तो ये लोग तो बोलेंगे वो भी मोदी जी ने करवाई। इनका तो पूरा ये है कि सब उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दो। स्कूल बंद हुए, आप मेरी बात सुनो, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, हमारे हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट है, इतने सारे स्कूल बंद हुए। जब मैंने वो मुद्दा उठाया तो मेरे को ये बोला गया कि मैडम आपका एक अकेला स्कूल नहीं बंद हुआ, तो वहां पर आप किसको दोषी ठहराएंगे? आप मेरे को ये बताओ, झारखंड में भी प्रदर्शन हुआ, वहां पर ये कोई नहीं बोलेंगे कुछ भी, क्यों नहीं बोलेंगे? ताली नहीं बजाना, आँख खोलना ना खोलना। वहाँ पर ये लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनकी खुद की गवर्नमेंट है, बच्चे वहाँ का और यहाँ के अलग थे। मेरी बात सुनो, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, कौन कहाँ पर हम ऐसे संवैधानिक, ऐसा संविधान। मेरी बात सुनो बहन, प्रधान हो तुम,
हम यहाँ पे अपने घर में 3 वोट नहीं पा सकते, तुम गांव की प्रधान बन गई, तुम आ तो गई हो, अब जाने नहीं देंगे तुमको हम। आना यहाँ बहुत आसान है, जाना यहाँ से बहुत कठिन है। खड़ी हो जाओ बीच में प्रधान जी। जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ जब बोलो, हर चीज का जवाब ना दिया जाए। अरे रुको यार, तुम हमेशा रुको, समाजवादी रुको, हर चीज में समाजवादी में भी घुस जाओ, आम आदमी पार्टी में भी आ जाओ, हर जगह तुम ही आ जाओ। समाजवादी बोलेगा, समाजवादी बोलेगा, समाजवादी बोलेगा हर जगह। आम आदमी पार्टी में कांग्रेस में पूछ लो, समाजवादी में कांग्रेस से पूछ लो। रुको, देखिए बात शिक्षा की अगर हो रही थी, शिक्षा का 2012-13 में बजट 4.6 था शेयर, और अभी 2.4 लग गई ना, हिमाचल लग गई। और हिमाचल में ही ओल्ड पेंशन दे देते, अभी भी दे दें। ओल्ड पेंशन की बात है, ओल्ड पेंशन चाहे केंद्र सरकार में दे दें या चाहे सैनिकों को दे दें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को दे दें, सरकारी कार्मिकों को दे दें, ये दिल्ली पुलिस वालों को भी दे दें, बेचारे जो लाठी चला रहे हैं। इनकी बात प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों तरफ के लिए उतने ही बड़े दुश्मन है। राइट। और जी लास्ट पैनल में है, इसके बाद आप बोलिए जी, इसके बाद बोलो। प्रतीक जी पहला सवाल सुनिए भाई, नहीं वहां से बात नहीं होगी, कतई नहीं बात होगी। पीछे सारे लोग पीछे जी, वहां कोई नहीं बात करेगा। राहुल गांधी जी ने एफआईआर की डिमांड की, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली, अच्छी बात है, कर ली। और आपने ये भी बताया कि क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होगा, तो ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होगी, अब इन्वेस्टिगेशन होगा अज्ञात लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, अब इन्वेस्टिगेशन होगा। मेरा सवाल यह है कि पैलेट गन इस देश में लाया कौन? 2010 में कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, किसकी सरकार थी? बनाएंगे हथियार आप, इस्तेमाल होगा तो दोषी वो जो इस्तेमाल कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये एफआईआर जो है, ये एफआईआर मुद्दे को भटकाने का एक असफल प्रयास है। असफल प्रयास कैसे? ये दिमागी नक्सलवाद की जो बात होती है ना, दिमागी नक्सलवाद होता क्या है? दिमागी नक्सलवाद है वह मानसिकता जो राष्ट्र के प्रतीकों को, राष्ट्र की संस्थाओं को और राष्ट्र की एकता को कमजोर करे, वो उस मानसिकता को नक्सलवाद कहते हैं, मानसिक नक्सलवाद। अब यह अगर कोई पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास करे, क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर हमला नहीं है? कि अगर ये वंदे मातरम का अपमान करें तो क्या राष्ट्र के प्रतीक का अपमान नहीं है? 1969 में बनी हुई पार्टी जो कहती है कि 1942 में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर यह वंदे मातरम का अगर ये विरोध करते हैं तो वह कौन सा राष्ट्र? 1969 में कौन पार्टी बनी? यह कांग्रेस पार्टी 1969 की बनी हुई है। अब आओ, अब आओ। अरे भाई साहब आ रहे हैं, दिक्कत ना हो। मुझे मालूम है आपसे पूछना, एक पैर इधर एक पैर उधर है, इधर ही आ जाओ या उधर चले जाओ। पहले मैं अपनी बहन को बधाई दूं, ग्राम प्रधान महोदया को, लेकिन शायद ग्राम प्रधान महोदया को ये नहीं पता है प्रधान का चुनाव जीती है ये ना, जो पंचायती राज में आपको रिजर्वेशन मिला वो आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है। इसका भी वर्णन कर लेती मैडम, दिक्कत क्या है? रुक जाइए ना, आ जाइएगा उसके बाद। अभी आपने दूसरी एक और बात बोली मैडम, आपने कहा कि शिक्षा वाला जो पेपर लीक का मुद्दा है ये राजनीतिक है। मैडम हिमाचल में आवाज उठा रही थी तो वो मुद्दा बड़ा वो था, जन मुद्दा था, और हम पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं तो ये राजनीतिक हो गया। झारखंड रुकिए अभी रुको, एक वकील साहब आए, रुक जाओ बच्चों शांत हो जाओ। अभी इन्होंने सुनो, मेरी बात सुन लो। आपने रिजर्वेशन की बात की ना, आपका बस चले तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया। आप कितने इधर खड़े हुए हैं, मर्द और हम 2 लेडीज खड़ी, रिजर्वेशन की बात करिए तो बराबर 2 हमें अधिकार, 2 बराबर हर जगह अधिकार। तब क्यों आप लोग नहीं बोलते हैं? एक रिजर्वेशन पर बोलने लगे। सर यहाँ पर बात हो रही है। कहाँ से आना हुआ सर आपका? मैं सौरभ सिंह हूँ। सौरभ सिंह जी, कहाँ से आना हुआ? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। पर भाई देखिए, नहीं, अगर आपको बात नहीं 50% आरक्षण के पक्ष में हूँ महिलाओं के, लेकिन सरकार में जो है मैडम जिनका परंतु मैं दिल्ली में रह के ही जुडिशरी की तैयारी करता हूँ। आज एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि 3 साल में जो जुडिशरी की प्रैक्टिस लगाई थी, आज का डिसीजन है, चूंकि छात्रों की बात कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस हटाई जाती है। इस प्रैक्टिस को लगाने और हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ 2 साल इस डिसीजन को लाने, वो किसी का माथा है, 2 साल अपने यहाँ डिसीजन पेंडिंग रखा। 2 साल जिन बच्चों की एज चली गई, क्योंकि एक वकील के बाद आपको जज बनने के लिए कम से कम 25 साल हो जाती है, 2 से 3 साल। पिछली वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 2022 की आई हुई है। इसके ऊपर हम किसके यहाँ जाएं? हमारा क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। हम सौरभ जी,
मैं ये मानता हूं, मैं ये मसला खासतौर से सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन मुझे नहीं मालूम है, नहीं ज्ञात है। हर चीज हर आदमी को पता हो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, जिन बच्चों की तैयारी करते करते हुए एज चली जाती है, ये भी वैसे ही मुद्दा इंपॉर्टेंट है जैसे किसी प्राइमरी स्कूल में लड़कियों के बाथरूम में दरवाजा नहीं है, ये भी मुद्दा वैसे ही इंपॉर्टेंट है। जी मैं आया, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो टाइम एक मैं अभी को दूंगा, एक टाइम टेबल बनना चाहिए, फिक्स टाइम टेबल बनना चाहिए, उसी हिसाब से सारे रिजल्ट और उसी हिसाब से सारे एग्जाम होने चाहिए। जी कंप्लीट योर सेंटेंस। सेकेंड मोर, सब लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कोर्ट जाइए। हमारी तो परेशानी है कि कोर्ट ने ही 2 साल उसको लटका के रखा। हमें इस देश के लोग सिर्फ ये बता दे कि हम कहाँ जाएं। हम कहाँ जाएं? ठीक है, बिल्कुल जायज बात है, ऐसी बातें जो जी आप जनाब बताइए कहाँ जाना हुआ? राजस्थान श्रीगंगानगर। बहुत बहुत स्वागत है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतरूप सिंह है। अतरूप सिंह। अतरूप सिंह, यस सर। कुछ कहने आए? बिल्कुल कहेंगे। तो यार थोड़ा आराम से कह लो यार, तो मतलब ऐसे तो यार तो लड़ाई झगड़े